बहुत सारे डोमेन्स है जो अनटच्ड है, जिसमें बहुत सारे कम बच्चे गए हैं, क्योंकि 10-20 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा हो सकता है। बहुत सारे हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस में। आज मैं यश चौहान आपके सामने एक टोटली डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कौन सी बातें करूँगा ये भी कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं क्लास 11th के बारे में, इतना फिक्स है। अब 11th के बारे में क्यों बात करनी है, तो ये बड़ा ही ट्रेजिक साल चल रहा है। और 11th में जो बच्चे अभी इस साल 10th पास करके आए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज़ें कितने टाइम तक चलेगी, अब पढ़ना तो कैसे होगा, क्या हो जाएगा। तो बेसिकली आज का वीडियो थोड़ा बहुत इसी के टॉपिक के आसपास जाने वाला है कि व्हाट यू शुड डू। ये जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर आप जब खुद ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब बोर्ड ले आता हूँ। मैं बोर्ड पे थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आप सबको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बात आती है क्लास 11th की, तो वेदर यू हैव टेक पीसीएम ग्रुप और पीसीबी ग्रुप, अब तक तो आप सब समझ चुके होंगे कि व्हाट इज पीसीएम एंड व्हाट इज पीसीबी। कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये अपना एक ग्रुप हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये अपना एक ग्रुप हो गया। तो अब जो सिचुएशन चल रही है, कोरोना चल रहा है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल सब बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होंगी, वो भी शायद ही होंगी। कुछ भी इसमें फिक्स्ड नहीं दिख रहा है कि क्या होगा आगे जाके और आपका कैसे पढ़ाई होने वाला है। तो एक बात तो तय है कि आपने 9th-10th किया है, 9th-10th में पास हुए हो, तभी 11th ले रहे हो और 11th में आगे जा रहे हो। तो जो बच्चे 9th-10th में ही अगर फाउंडेशन की तैयारी कर रहे थे, या उनको पता है कि 11th-12th क्या है, उन लोगों को अगर ये वीडियो नहीं देखना है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अवेयरनेस कि जो 10th आप खत्म करके आए हो, इट वाज जस्ट अ ट्रेलर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बात अभी किसी ने बताई नहीं होगी, इसलिए सोचा कि एक वीडियो इसके ऊपर ले आते हैं तो थोड़ा अवेयरनेस हो जाए कि भाई 11th में क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सीरियसनेस डेवलप हो जाए कि ये सब अगर आप टारगेट कर रहे हैं JEE 2022। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर टाइम टेबल दे दो, ये दे दो। अभी वो टाइम नहीं आया है जिसमें आपको स्ट्रेटजी के साथ काम करना है या फिर टाइम टेबल के साथ काम करना है। अभी तो सिर्फ आपको 10th के बाद जो माहौल वैकेशन से निकल के आए हो, उससे 11th में घुसना है और थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बनाना स्टार्ट करना है। अभी तो सिर्फ वही टाइम, वही फेज आ रहा है धीरे धीरे। अभी भी मैं आ गया ऐसा नहीं बोलूंगा, वो आ रहा है धीरे धीरे, समझ में आ रहा है। आज थोड़ा रेड पेन का यूज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी लालम लाल हो जाएगी अगर आपने नहीं पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ेंगे इस बार तो थोड़ा ग्रीन कर लेते हैं। अब सिचुएशन क्या है कि 9th-10th में जब हम पढ़ाई करते हैं, बेसिकली अगर आप 10th से ही अभी ताज़ा ताज़ा आए हो तो मैं 10th की थोड़ी बहुत बातें करता हूँ। तो 5 चैप्टर्स वर फ्रॉम केमिस्ट्री। ठीक है, 5 चैप्टर आपने केमिस्ट्री के पढ़े। फिर उसके बाद आता है सब कुछ बायोलॉजी। बायोलॉजी के आपने 4 to 5 चैप्टर शायद पढ़े। साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, थरली साइंस की बात कर रहे हैं। और बाकी के जो चैप्टर थे वो आपने फिजिक्स के पढ़े। फिजिक्स के कौन से चैप्टर, तो 10th चैप्टर से स्टार्ट होता है आपका जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, उसके बाद 11th, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, 13 चैप्टर तक, आई मीन 4 चैप्टर आपने फिजिक्स के पढ़े। और बाकी के जो चैप्टर्स थे वो थे जनरल साइंस। जनरल साइंस मतलब उसमें थोड़ा एनवायरमेंटल और वो सब आपने पढ़ा। ठीक है, टोटल आपने 16 चैप्टर्स पढ़ के आए और आपका पूरा साइंस यहाँ पर खत्म 16 चैप्टर्स के अंदर। तो अब ये जो सिचुएशन था, इसमें क्या हुआ कि भाई बच्चों ने, जिसने जनवरी में पढ़ना भी स्टार्ट किया होगा, सीबीएसई वाले ने, उसने ऑलमोस्ट 60% प्लस स्कोर कर लिया होगा। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा
यहाँ पर गुजरात बोर्ड की अगर बात करें तो गुजरात बोर्ड में भी अगर कोई बच्चा अगर जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करता है तो रिजल्ट आ चुका है, तो ऑलमोस्ट आप 60 to 70% आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप एवरेज हो। अगर आप अच्छे कोप अप कर रहे हो, सिर्फ थोड़े बहुत महीने वेस्ट किए हैं और जनवरी से स्टार्ट करते हो, तो यू कैन टेक अप टू 85%। ठीक है, तो ये सारा सिनारियो आपने 10th में देखा हुआ है। बट अब जो सीन आया है 11th का, 11th इज नॉट योर 10th। 11th में यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और अगर बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी। फिजिक्स की यहाँ पर 2 बुक आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। केमिस्ट्री की खुद की 2 बुक आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। वैसे ही मैथ्स की तो एक ही बुक आती है, बायोलॉजी में पढ़ाता नहीं हूं तो मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन 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 यहाँ पर अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो फर्स्ट बुक फिजिक्स की 250 पेजेस, सेकंड बुक 250 पेजेस के अराउंड, केमिस्ट्री की ये भी पेज 200 पेजेस के अराउंड और ये भी 250 पेजेस के अराउंड, और मैथ्स की भी अराउंड 250 प्लस ही होगी। तो जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही बुक में पढ़ के आए थे एनसीईआरटी, जो कि 200-300 पेज की होगी, मेरे पेजेस में कभी गिनता नहीं हूं, लेकिन अब जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ोगे 11th में, तो देख लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 जितना एनसीईआरटी आपने 10th का तीनों सब्जेक्ट को मिला के पढ़ा था, उतना ही एक ही बुक आएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू वर्क फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि अगर आप JEE या फिर नीट या कुछ भी टारगेट कर रहे हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग एनी एंट्रेंस एग्जाम ऑफ 2022 ऑफ डॉक्टरी और एनी अदर इंजीनियरिंग ब्रांच, कोई भी अगर आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें 11th 12th का मिक्स्ड सिलेबस आएगा। तो अगर 11th आपने मस्ती मारी तो 12th में मस्ती मारोगे, 12th में मस्ती मारी तो आपका एंट्रेंस खराब जाएगा, एंट्रेंस खराब जाएगा तो अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब या फिर जो भी आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, अच्छा आपको कुछ बिजनेस आइडिया है वो कुछ करना है, वो थोड़ा डिले हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आपकी शादी नहीं हो पाएगी भैया। तो भाई शादी के लिए तो हम काम काज कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो भी आप कर रहे हो वो आपके करियर के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो 2 साल है, अब इतना समझाने के बाद आपको आइडिया लग गया है कि ये 2 साल आर इज द वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। इतना तो आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या इश्यूज हो जाएंगे इसमें, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चा 11th खत्म करके 12th में आता है, फिर पता चलता है सर 11th में तो कुछ भी नहीं किया, अब 12th में क्या करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि ये सब चीज़ों को एक बार ध्यान से देखना ज़रूरी है कि 9th 10th था भाई, उसके लेवल पे अच्छा था, लेकिन अब जो 11th 12th है उसका लेवल कुछ और अच्छा है। क्यों? क्योंकि भाई आपको बच्चों को छांटना पड़ेगा, क्योंकि अब 10th में से कुछ लोग कॉमर्स चले गए, कुछ लोग साइंस में चले गए, अब साइंस में भी बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अच्छे इंजीनियर बनाने के लिए उनको ये एंट्रेंस क्लियर करवानी पड़ेगी। अगर ये एंट्रेंस क्लियर करेंगे तब जाके पता चलेगा कि उसका कितना लेवल है और वो कितना पढ़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक बात इसकी हो गई। आज का वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये अवेयरनेस के लिए जरूरी टॉक है कि आपको समझना है कि 11th इज अ सीरियस थिंग। इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अगर स्कूल नहीं खुली है, अगर कोचिंग नहीं खुली है, तो ऑनलाइन स्टार्ट कर दो पढ़ना। ऑनलाइन बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में पेमेंट नहीं करना है या फिर किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है अभी के लिए, तो यू कैन डिले इट फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए आप जब तक स्कूल नहीं खुलती है तब तक ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन मैंने 2 वीडियोस रख दिए हैं कि फिजिक्स का अगर सिलेबस 4 मंथ्स में खत्म करना है तो कैसे करना है, मैथ्स का अगर सिलेबस 4 मंथ्स में खत्म करना है तो कैसे करना है। दोनों वीडियो ध्यान से देखिए, किसी भी एजुकेटर का वीडियो उठा के देख लीजिए, सारे एजुकेटर बहुत मेहनत कर रहे हैं। किसी के भी लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न है, कोई 1 घंटे का वीडियो बनाता है, कोई 2 घंटे का वीडियो बनाता है। मैंने अपने हिसाब से लेक्चर्स डाले हैं टॉपिक वाइज, लेकिन कुछ भी हमने कट नहीं किया है। कोई भी शायद एजुकेटर दूसरों को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरी चैनल पे मैं पूरा फिजिक्स अपलोड कर रहा हूँ क्लास 11th का। मैंने पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर डाल दिया है।
अच्छे से अच्छा लेवल का डाला है और उसका सारा कंटेंट भी मैं आपको दे रहा हूँ, सारी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देखिए। और अगर आपको पढ़ना है तो स्टार्ट करिए अभी से। अभी के लिए कोई स्ट्रेटेजी दिमाग में मत रखिए कि भाई 2 साल बाद मैं कैसे जेईई फोड़ूंगा। अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे ज्यादा फोकस करें। थोड़े महीने अपना मोमेंटम बनाए, एक अच्छे से मोमेंटम में आ जाए कि भाई मुझे क्या करना है और जेईई ही लाइफ नहीं है। उसके अलावा भी दूसरे टॉपिक पे मैं आ जाता हूँ, ये मेरे ख्याल में था, लेकिन इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना था, लेकिन ठीक है अभी इसमें बोल देता हूँ कि जेईई ही लाइफ नहीं है दोस्तों। आईआईटी एनआईटी ही लाइफ नहीं है दोस्तों। उसके अलावा भी आपका बहुत कुछ लाइफ में हो सकता है। ठीक है, सबको उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, मतलब कि बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ बच्चे वहां पर सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वही आपका लाइफ है, आपका लाइफ बहुत है इसके अलावा। सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं बैठना है अपने को, ठीक है। अपने को डिस्कवर करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको अपना लाइफ पाथ नहीं मिलता है देन गो फॉर दी बेस्ट। अगर कुछ भी पता नहीं चलता है तो सबसे बेस्ट चीज मार्केट में कौन सी हो रही है उस तक तो मुझे पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है आईआईटी निकालो, एनआईटी निकालो। एनआईटी नहीं निकल रही है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस निकालो। गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं निकल रही है तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज निकालो। डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं निकल रही है तो प्राइवेट अच्छी कॉलेज निकालो। अब इतना लेयर में हम बात करेंगे, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी बेसिकली बात इतनी ही करनी है कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो मैं तो ऐसा ही एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि टेक अ पाथ विच इज लेस ट्रैवल्ड, विच मीन्स जहां पर कम लोग हैं ऐसी कंपटीशन में जाएं। अभी लोग कनाडा प्रीफर कर रहे हैं, लोग आउट ऑफ इंडिया प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में अपने पास 135 करोड़ लोग हैं। ठीक है, अगर अगर मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, अगर मैं एक इंजीनियर हूं, लेट से कोई ए पार्टी है जो इंजीनियर है फ्रॉम दी आईआईटी, ठीक है। अब आईआईटी में उसके बैचमेट होंगे 400, सब कुछ अजम्पशन चल रहा है। अब उसको अगर उसकी आईआईटी के अंदर 10 कंपनीज आती है उसको जॉब देने के लिए, तो 10 कंपनी को 400 बच्चों को, अगर उस एक लड़के को सिर्फ लड़ना है इन 10 कंपनियों में से किसी भी कंपनी में प्लेस्ड होने के लिए, तो उसको सिर्फ इन 400 लोगों से लड़ना है। मतलब कि ये फिजिबल है, उसको किसी ना किसी में जॉब मिल जाएगी। और इन सब में भी वैकेंसी 50 to 100 होती है, तो आपका आराम से काम हो जाता है। सिर्फ जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है जो करोड़ में पैकेज देती है वो एक दो निकलते हैं, बाकी आपका अच्छा एवरेज पैकेज निकल ही जाता है। अब सोचो कि कोई बंदा बी है, वो बंदा बी है जो किसी प्राइवेट कॉलेज में है जिसमें कुछ अच्छा प्लेसमेंट नहीं आता है, और उसको उस टाइम उसकी जो बैचमेट से 400, अब वहां पर तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं आया। तो अब उसको जाना पड़ेगा आउट प्लेसमेंट के लिए, कॉलेज के बाहर से प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। अब कॉलेज के बाहर में क्या लफड़ा है कि अगर मैं बड़ौदा की बात करूं, बड़ौदा में रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रिफाइनरी है। अगर वहां पे जॉब ओपनिंग आती है, अगर जॉब ओपनिंग आती है लेट्स से 5 इंजीनियर्स के लिए, तो इन 5 इंजीनियर्स के लिए सिर्फ वडोदरा से लोग अप्लाई नहीं करेंगे, पूरे पैन इंडिया से लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा कंपटीशन सिर्फ 5 पोस्ट के लिए होगा, और पैन इंडिया से लेट्स से 5000 एप्लीकेशंस आई। पूरे इंडिया में से इतनी एप्लीकेशंस आना, मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन इससे भी ज्यादा एप्लीकेशंस आती है। ठीक है, क्योंकि अब कोई भी कहीं भी मूव करने के लिए रेडी है, कोई भी टेंशन नहीं है, जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। तो अगर इन 5 पोजीशंस के लिए ये 5000 लोग आएंगे और लड़ेंगे, तो अपने में से जो इस प्राइवेट कॉलेज में लड़का है उससे तो ये 5000 लोग अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठे होंगे। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर हिम टू क्रैक दिस जॉब। समझ में आ रहा है? ऐसे उसको बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें ओपनिंग्स आ रही है, और उसको भी ऐसे 100-200 जगह पे अप्लाई करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉलेज में ही अगर थोड़े से बच्चों के साथ अगर compete करना है, इट विल बी इजी। तो ये जो आईआईटी एनआईटी वाला ऑप्शन है ये तो एवरग्रीन है, आपको अच्छा से अच्छा करियर ले जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये करियर मेरे लिए नहीं है, तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जहां पे आप करियर बना सकते हो।
ठीक है, तो इसी सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं बैठना है, बहुत सारे ऐसे डोमेन्स कौन से हैं, तो मैं थोड़ा एग्जांपल्स दे देता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, फिर आपका जो ये आर्टिस्ट वर्क हो गया, मतलब कि आप कौन सी फील्ड में बैठते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर इन सब चीजों, अगर ये नहीं तो क्या, उस टॉपिक पे अगर मैं वीडियो लाना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ वही बात करूंगा कि हम जो बात कर रहे थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, कि टेक लेस ट्रैवल रोड, मतलब कि जो लेस ट्रैवल रोड है उसको ट्रैवल करने की कोशिश करो, उस पर चलने की कोशिश करो, ताकि अगर बायोटेक्नोलॉजी है, रिसर्च जो सीन है, रिसर्च में बहुत कम बच्चे हैं, मतलब कि फ्यूचर में उसमें जॉब ज़्यादा मिलेंगी और सस्टेनेबिलिटी होगी उसमें। तो ऐसी बहुत सारे डोमेन्स है जो अनटच्ड है, जिसमें बहुत सारे कम बच्चे गए हैं, क्योंकि 10-20 साल से ट्रेंड चलता आ रहा है कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे भी अच्छा हो सकता है। बहुत सारे फील्ड्स हैं, अगर वीडियोस चाहिए तो मैं पर्टिकुलर, अगर आईआईटी नहीं तो क्या, उसकी पूरी सीरीज लेके आऊँगा और आपको बहुत सारे डोमेन्स दिखाऊँगा, और बहुत सारे डोमेन्स में जो अच्छे-अच्छे लोग हैं उनसे भी आपको बात कराऊँगा, समझाऊँगा। सबसे पहले आपको कैसे करियर सिलेक्ट करना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बहुत बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड वीडियो था तो मुझे पता नहीं है कितने टाइम का हो गया है और मैंने क्या-क्या बोल दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको सिर्फ अवेयर करना था कि 11th है, ये इट्स नॉट योर 9-10th, आपको रोज़ काम करना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा काम करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर कोई है नहीं, तो खुद अपने आप को अपने किसी को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, किसी पेरेंट को या फिर खुद को उतना सेल्फ डिसिप्लिन्ड होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ योर बेस फॉर योर आईआईटी एनआईटीज़। आईआईटी एनआईटीज़ में क्यों जाना है, वहाँ पे प्लेसमेंट कैसे अच्छा है बाकी कॉलेजों से, ये मैंने आपको समझा दिया है। और लेस ट्रैवल्ड पाथ के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएँगे, पर्टिकुलर एक-एक डोमेन के ऊपर, और आपको अच्छे से समझाएँगे। तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। माय नेम इज़ यश चौहान, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वन यश चौहान, एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करे बिना मत जाए और अपने जैसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, भूलिए मत इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।